बौद्धिकता का निर्माण एवं बहुआयामी बौद्धिकता, बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान व समझ इत्यादि अर्थों के शब्दों में किया जाता है। एलम टर्मन ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार दी है: बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद हैं। फिर भी यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारण है। तो बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट होकर अमूर्त चिंतन किया जा सके। तो बुद्धि के 3 रूप हैं: कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। बुद्धि के 3 रूप होते हैं: कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। परिभाषाएं क्या है? ब्रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। वुडवर्थ, कार्य करने की एक विधि है बुद्धि। थॉर्नडाइक, सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण में उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है, वुडरो ने कहा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तो इसमें 1 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? बिने ने दी थी। और फिर आगे स्टर्न और टर्मन ने उसके काम को आगे बढ़ाया। तो इन्होंने माना कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। तो इन्होंने बुद्धि को एक शक्ति माना। इन्होंने माना कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है और व्यवहारों को प्रभावित करती है। उसके बाद द्विकारक बायोफैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने। इसने कहा 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। फिर तीसरी थ्योरी थी, इन्होंने क्या कहा? प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता होती है और कुछ विशिष्ट योग्यता होती है। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों अथवा विषयों में कुशल होता है उतनी ही विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं होती हैं तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता। स्पीयरमैन का यह विचार है कि व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। उसके बाद आई मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसके सिद्धांत के समर्थक थे थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या कहा? बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है जो प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कोई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। तो एक कारक सिद्धांत दिया बिने टर्मन ने, द्विकारक दिया स्पीयरमैन ने, बहुकारक दिया थॉर्नडाइक ने, समूह कारक दिया थर्स्टन ने, पदानुक्रमित सिद्धांत त्रिआयामी दिया गिलफोर्ड ने, तरल ठोस बुद्धि आर.बी. कैटल ने, बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने। इसके बाद आती है सैंपल थ्योरी। इसका प्रतिपादन किया था थॉमसन ने। ठीक है, मानसिक आयु और बुद्धि का टॉपिक बहुत है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। बहुत से लोग मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति है। उसके लिए एक भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं। वाणी भाषा का एक विशेष ढंग है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, भाषा का महत्व क्या है? इच्छाओं आवश्यकताओं की संतुष्टि, ध्यान खींचने के लिए, सामाजिक संबंध के लिए, सामाजिक मूल्यांकन के लिए, शैक्षिक उपलब्धि के लिए, दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, भाषा की जो विशेषताएं वो क्या है? सबसे पहले चरण में बालक रोते ही चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो उसका क्या मतलब है? वो भाषा ही तो यूज़ कर रहा है, रोने चिल्लाने की अन्य ध्वनि आवाज़ निकालने लगता है।
तो बालकों की बड़बड़ाने की क्रियाएं, चेष्टाएं शुरू हो जाती हैं। ऊ ए बोलता है वो। तो ये हाव भाव, इशारों की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। उसके बाद भाषा को प्रभावित क्या क्या करता है? स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंगीय भिन्नता, परिवार आकार, बहुजन्म, द्विभाषावाद, परिपक्वता। ठीक है। भाषा विकास के सिद्धांत क्या हैं? थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंधन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, अनुकरण, या चोम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत है। तो ये दिए गए हैं। उसके बाद आ गया